हमारी फ्यूचर की क्या प्राइस थी आज 15 मार्च वाले दिन 94.610। मेरा ख्याल है लाइबोर 5% ही था आज। आज लाइबोर शायद 5% ही था। कहाँ लिखा हुआ है लाइबोर लाइबोर लाइबोर? ये ऊपर था। तो इसका मतलब है ये चलो 95 ही आएगा। तो जी मैं इसमें को प्लस माइनस का फ़र्क नहीं रखता, मैं बड़ी में से ही छोटी माइनस करता हूँ ताकि ये प्लस में ही रहे। ठीक है, माइनस प्लस का साइन नहीं लगाता, मैं माइनस का नहीं लगाता। तो मैंने 95 में से वो माइनस कर दिया। 0.39% के हैं ये बेसिस, 0.39% के। हाँ जी, एक माह की अमोर्टाइजेशन क्या बनेगी? 0.39% या डिवाइडेड बाय 15 मार्च से लेकर 30 जून तक इसने अमोर्टाइज होना है। तो टोटल लाइफ 15 मार्च से 30 जून तक 3.5 माह। तो पर मंथ अमोर्टाइजेशन क्या आ जाएगी? दिस वन डिवाइडेड बाय 3.5 माह। 0.11 या 3 डेसिमल्स तक लेना है, वही आता है। चलो अच्छा जी, तो 0.39 में से 0.11 पर मंथ अमोर्टाइज होगा पर मंथ। तो आफ्टर अमोर्टाइजेशन आउटस्टैंडिंग बेसिस क्या होंगे? आउटस्टैंडिंग बेसिस ऑन 15 जून आफ्टर अमोर्टाइजेशन ऑफ 3 मंथ्स। 3 माह अमोर्टाइज होंगे ना, 3 ही बनते हैं ना 15 मार्च से ये वाली डेट तक। तो इसका मतलब है 0.39 माइनस 0.11 इंटू 3 माह। 0.06 ये आउटस्टैंडिंग बेसिस आ गए। अच्छा जी, ऊपर वाली तो बैलेंसिंग फिगर आनी है। लोन वाली डेट पे आपका लाइबोर रेट क्या है, उससे ये स्पॉट रेट से ये निकालें। तो उसने कहा था लोन वाली डेट पे लाइबोर रेट हो गया 6%। तो ये आ जाएगा 94। अब ऊपर वाला आंसर छोटा निकालना है बड़ा निकालना है? हाँ, ऊपर छोटा था। तो ये आ जाएगा 94 माइनस 0.06, तो 93.94। 93.94। सर मुझे यहाँ तक कंफ्यूजन चली गई थी कि मैं इसको कैश सेटल्ड की जगह पूरे पूरे पेमेंटों से कर रहा था, तो बिल्कुल 93.94। चलो अब आपके कॉन्ट्रैक्ट्स भी आ गए। अच्छा जी, बाय फ्यूचर की प्राइस 93.94, गेन आ गया 0.67%। गेन आया मेरा ख्याल है, हाँ गेन आया 0.67%। टोटल गेन फिर कितना आएगा? 0.67% इंटू 28 कॉन्ट्रैक्ट्स। 5 लाख का एक कॉन्ट्रैक्ट है, इंटू कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन लेना होता है इधर। कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन, लोन ड्यूरेशन नहीं, कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर का सारा डेटा है। जहां कॉन्ट्रैक्ट साइज और नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आएंगे वहां कहीं लोन ड्यूरेशन नहीं आ सकता, वहां आना ही कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन है। तो मेरे ख्याल से ये क्या बनेगा, शायद ये सही बन गया ऊपर से। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, 27 की जगह कर लूँगा 28 कॉन्ट्रैक्ट। 23,450 का गेन है। जवानो चेक करो प्लीज़, 23,450 का। आखिरी स्टेप है नेट आउटकम। हाँ जी, ये नहीं आ रहा?
मैंने निकाल दिया टोटल गेन की अमाउंट कैसे निकलनी है। जी, नेट आउटकम में अब हम लिखेंगे एक्चुअल इंटरेस्ट कॉस्ट एट मार्केट रेट। तो मैं ये दोबारा नहीं निकालूंगा, जो मैंने एफआरए में निकाला था वही कॉपी पेस्ट। लो जी, एफआरए में नेट आउटकम में जो निकाला था वही कॉपी पेस्ट, ये सेम होता है। ये लें जी, इफेक्टिव इंटरेस्ट कॉस्ट 6.08% और ये आपकी फाइनल कॉस्ट है। ये गेन था और ये भी इंटरेस्ट कॉस्ट थी। लो जी, ये जवाब आ गया फ्यूचर का। किसका जवाब आ गया? फ्यूचर का। अब हमने ऑप्शन करना है और फ्यूचर को ही 80-90%, 99% कॉपी करना है। थोड़ा बहुत चेंज होगा। जी ठीक है कि नहीं? ऑप्शंस पे चले अब ऑप्शंस वाला जो है उसमें आपने ध्यान से लिखती जानी है बातें जो समझना है, क्योंकि ये हम डायरेक्ट सवाल से कर रहे हैं, वो इसलिए कि थोड़ा चेंज है। अगर आपने इंटरेस्ट रेट फ्यूचर नहीं किया हुआ फिर तो वो सारा ही नया है। अगर आपने इंटरेस्ट रेट फ्यूचर से सवाल पहले हल किया हुआ है तो आपका आंसर बहुत कम, मतलब बहुत कम मेहनत करनी पड़ेगी, सिर्फ 1 से 2% की मेहनत है, बाकी छापा प्रोग्राम। अच्छा जी, ऑप्शन बताएं जी, बाइंडिंग है नॉन बाइंडिंग है? ऑप्शन बाइंडिंग है नॉन बाइंडिंग है? नॉन बाइंडिंग है। तो पहला चेंज तो ये आएगा बिल्कुल फ्यूचर मार्केट की तरह, अगर गेन आ जाए तो लिखना है, लॉस आ जाए तो ऑप्शन में नहीं लिखना। ये जो आप गेन लॉस नहीं निकालते हैं फ्यूचर में, जैसे ऑप्शन में अगर गेन होगा तो पोजीशन क्लोज करेंगे, अगर लॉस होगा तो पोजीशन को क्लोज तो आप पहले ही चेक कर लेंगे कैलकुलेटर पे कि गेन आता है लॉस आता है। अगर लॉस आ रहा हो तो ऑप्शन में पोजीशन क्लोज नहीं की जाएगी, आप कहेंगे ऑप्शन इज नॉट एक्सरसाइज। ये पहला चेंज है। और यानी ये सारा जो क्लोज वाली बातें मैं लिख रहा हूं, आप अपना टाइम बचा सकते हैं इसे जान। हाँ, ये कब लिखनी है सारी? अगर गेन का पता कैसे चलता है, आप ये बस चेक कर लें सेल माइनस बाय करके, आपको पता चल जाएगा। गेन आना है तो ये सारा प्रोसीजर छापेंगे, लॉस आना होगा तो आप कहेंगे ऑप्शन ऑन इंटरेस्ट रेट फ्यूचर इज नॉट एक्सरसाइज, इन द मनी नहीं है। ठीक है, बात समझ आ रही है? लेकिन अगर हम ऊपर तरतीब से चलें तो आप कहेंगे सर जी ये टाइप में क्या चेंज आएगा? टाइप में क्या चेंज आएगा? यहां क्या लिखा हुआ है? सेल इंटरेस्ट रेट फ्यूचर, अगर लोन का सवाल है
तो बिल्कुल ये भी लिखना है, लेकिन ऑप्शन में जो सेल होता है वो इक्वल टू पुट ऑप्शन होता है। इक्वल टू क्या होता है, तो इसके साथ ब्रैकेट में लिखना है इक्वल टू पुट ऑप्शन। अगर आप इन्वेस्टमेंट का सवाल कर रहे होंगे, जैसे हमने वो पहले किया था 20.7, तो आपने बाय फ्यूचर अगर होना तो उसके साथ लिखना है कॉल ऑप्शन, इंटरेस्ट रेट कॉल ऑप्शन। सेल फ्यूचर हो तो क्या लिखना है, ये चेंज कुछ नहीं हुआ, पहले करेंसी में भी ऐसे ही होता था, बाय फ्यूचर के मुतबादिल होता था कॉल ऑप्शन, सेल फ्यूचर के बदले क्या होता था, तो यहां पे भी वैसे ही है। समझ आ रही है। लोन के सवाल में क्या आएगा, मैं जरा चेंजेस बता रहा हूं। इंटरेस्ट रेट ऑप्शन के टॉपिक में क्या चेंजेस आनी है, ऑप्शन में क्या चेंज आनी है, ये कोई नया टॉपिक नहीं है, ये फ्यूचर ही है, लेकिन नॉन बाइंडिंग फ्यूचर। कौन सा फ्यूचर, तो अगर तो हमारी कंपनी इन्वेस्टर की पोजीशन पर है, इन्वेस्टमेंट करना चाह रही है फ्यूचर में, तो हमारी कंपनी बाय फ्यूचर से पोजीशन ओपन करती है और सेल फ्यूचर से पोजीशन क्या करती है, क्लोज करती है। ये हमने किया है। आपने बस ये जो ओपन वाली ब्रैकेट है ना, यहां लिख लेना है कॉल ऑप्शन, क्लोज पे वही लिखना है सेल फ्यूचर, बस इधर लिखना है कॉल ऑप्शन। उसकी वजह इसके हिसाब से प्रीमियम श्रीमियम सेलेक्ट करना पड़ेगा, नहीं तो अगर प्रीमियम ना होता तो मैं ये लिखता ही ना। समझ आ रही है, इसीलिए यहां लिखना है, नीचे नहीं लिखना। क्या कहते हो, और नीचे क्लोज तभी करना है जब गेन हो। ये बात मैंने बता दी है कि नोट। दूसरी चेंज क्या बताइए, चलो पहली चेंज तो टाइप की होगी ना। अगर हमारी कंपनी बोरोअर की पोजीशन पर है, लोन का सवाल है, तो फिर पोजीशन ओपन होती है सेल फ्यूचर से, सेल इंटरेस्ट रेट फ्यूचर से ओपन होती है, और क्लोज किससे होती है, बाय इंटरेस्ट रेट फ्यूचर से। ये अभी मैंने की भी है ऊपर, तो आपने यहाँ पे सेल फ्यूचर के साथ ब्रैकेट में पुट ऑप्शन लिख लेना है। आई कैप पुट लिखता है, बाद में सेल फ्यूचर ब्रैकेट में लिख लेता है, वो आपकी मर्जी है, जो मर्जी ब्रैकेट में लिख लो। आई कैप इसको बाहर लिखता है, इसको ब्रैकेट में लिख देता है, मैं इसको ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, आना दोनों ही है। ठीक है, इक्वल टू पुट ऑप्शन। ये पहला चेंज है। दूसरा चेंज क्या आएगा, दूसरा चेंज एक्सरसाइज प्राइस पिक करेंगे फ्यूचर प्राइस की जगह। दूसरा चेंज क्या आएगा, जब आप पोजीशन ओपन करेंगे, ओपन द पोजीशन में फ्यूचर प्राइस लेने की बजाय, ओपन द पोजीशन में फ्यूचर प्राइस लेने की बजाय यहां पर क्या ले लेंगे, एक्सरसाइज प्राइस। ओपन के वक्त, क्लोज की बात नहीं कर रहा, क्लोज में सेम वही लेंगे। यानी दूसरा चेंज है प्राइसेस का। क्या चेंज है, जब पोजीशन ओपन करेंगे तो एक्सरसाइज प्राइस लेंगे, और जब पोजीशन क्लोज करेंगे तो वही क्लोजिंग फ्यूचर प्राइस जो एस्टिमेट की हुई थी वही लिख देंगे, दोबारा निकालने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपने इंटरेस्ट रेट फ्यूचर से सवाल हल ही नहीं किया हुआ पहले, फिर आपको मजबूरन ये निकालनी पड़ेगी। निकालने का तरीका वही आउटस्टैंडिंग बेसिस वाली है। तो जब आप पोजीशन क्लोज करेंगे तो जो क्लोजिंग फ्यूचर प्राइस आपने ली थी ना आउटस्टैंडिंग बेसिस वाली, वही छापा लगा देंगे। ऐसा कम होता है, बल्कि आई कैप में तो तकरीबन होता ही नहीं कि वो आपको खाली इंटरेस्ट रेट ऑप्शन दे दे, वो फ्यूचर के साथ देता है। अगर वो दे दे तो कोई मसला नहीं, आपने क्लोजिंग फ्यूचर प्राइस को वैसे ही एस्टिमेट कर लेना जैसे पहले किया था। ठीक है, आगे चलें, नेक्स्ट आ जाए। तीसरा चेंज, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। हाँ, हेज कंस्ट्रक्शन के ऊपर एक एक्स्ट्रा चीज आ जाएगी, प्रीमियम कॉस्ट। क्या आ जाएगी, वो तो ऑप्शन में हमेशा आती है आज की डेट पे। प्रीमियम कॉस्ट आज पे करेंगे, तो प्रीमियम कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होगा, वही जैसे पहले आपने करेंसी में भी किया हुआ है, प्रीमियम रेट परसेंटेज में दिया होगा। प्रीमियम रेट कॉल पुट के हिसाब से उठाना है। किसके हिसाब से उठाना है,
और एक्सपायरी डेट के, प्रीमियम रेट इनटू क्या होता है, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स इनटू क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट साइज। इस टॉपिक में जब भी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इनटू कॉन्ट्रैक्ट साइज आ रहा है तो साथ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का ड्यूरेशन भी आएगा, कॉन्ट्रैक्ट या ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का ड्यूरेशन डिवाइडेड बाय 12। नहीं दिया हुआ ऑप्शन का तो फ्यूचर वाला ही ले लें 3 माह, ठीक है। अगर ओटीसी हुआ तो नहीं आएगा। ओटीसी हुआ तो फिर वो प्रीमियम कॉस्ट सिंपल परसेंटेज की अमाउंट दी होगी, अगर परसेंटेज दिया है तो लोन के अमाउंट पे लगा दें बस, सिंपल, ठीक है, समझ आ रही है। तो प्रीमियम कॉस्ट, ये वैसे मैं जो करा रहा हूँ ये ट्रेडेड ऑप्शन है, ओटीसी वाला करेंसी में आता है, इसमें शायद ना आए या ज़्यादा नहीं आता, लेकिन अगर आ जाए तो फिर आपने ये ट्रेडेड के लिए, चलो ओटीसी वाला भी बता देता हूँ, वहाँ पे प्रीमियम रेट को इनटू नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना, लोन की अमाउंट करना है, और जब लोन की अमाउंट ली जाएगी तो लोन ड्यूरेशन लिया जाएगा साथ, फिर इसमें कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन कोई नहीं होता, क्योंकि ये जो प्रीमियम रेट है ना ये पर एनम होता है, हमेशा रेट्स पर एनम होते हैं। ये किसके लिए है आपने पूछा तो मैंने बताया है, अगर ओवर द काउंटर ऑप्शन हो इंटरेस्ट रेट का, ज़्यादातर आता वैसे ट्रेडेड ही है, क्योंकि फ्यूचर की है ना आपने अभी ट्रेडेड, तो फ्यूचर को ही छापना होता है हमने मोस्टली, और ठीक है। अगला चेंज वो मैंने बताया कि क्लोज कब करना है, हाँ क्लोजिंग का क्या चेंज है, चौथा चेंज है क्लोजिंग कब करेंगे, क्लोज द पोजीशन पे क्या चेंज आएगा, चौथा चेंज है क्लोजिंग का। अगर आपको ऑप्शन पे गेन हो रहा है तो फिर आपने पोजीशन को क्लोज करना है, अगर आपको ऑप्शन पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो आपने एक लाइन लिख के छोड़ देना है कि ऑप्शन इज नॉट एक्सरसाइज्ड, कोई क्लोजिंग फ्यूचर प्राइस, कोई नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कुछ की जरूरत नहीं रहेगी, फिर सारा हेज कंस्ट्रक्शन वाला स्टेप उड़ जाएगा। लेकिन वो गेन लॉस निकालना के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा, ये जो हम कर रहे होते हैं ये वाली चीज, ये इतना सा, ये अदरवाइज तो पता ही नहीं चलेगा गेन लॉस है कि नहीं, कैलकुलेटर पे कर लो चाहे, या लिख के सिर्फ इतना कर लो पहले, ताकि पता चले गेन है लॉस है, गेन है तो आप कर लेंगे, लॉस है तो आप कहेंगे हाँ ऑप्शन इज नॉट एक्सरसाइज्ड, या ऑप्शन इज नॉट इन द मनी, या आउट ऑफ आई कैप, हाँ दे सकता है, क्या मसला है, दे सकता है, मुझे अभी याद नहीं दिया है कि नहीं दिया। बाकी आगे कोई चेंज नहीं है, नेट आउटकम वैसे ही आएगा, बस नेट आउटकम में एक एक्स्ट्रा प्रीमियम कॉस्ट आ जाएगी, नेट आउटकम में क्या आ जाएगी एक्स्ट्रा, बस। तो आज अब हम उस सवाल पे आते हैं जो ये किया था, ये वाले सवाल में ऑप्शन का डाटा देखें जी, ऑप्शन का देखें तो ये आपको ऑप्शन की स्ट्राइक प्राइस या एक्सरसाइज प्राइस दिया है, ये जो उसने 94,750 लिखी है इसको पढ़ते ऐसे हैं 94.75, तंग करने के लिए ऐसे लिखी हुई है, और ये जो 95,000 लिखी हुई है इसको कहते हैं 95, ये प्रीमियम्स हैं। कॉल ऑप्शन के मार्च में एक्सपायर होने वाले के ये प्रीमियम है, और ये प्रीमियम परसेंटेज में दिए हुए हैं, एनुअल इंटरेस्ट रेट की शक्ल में दिए हुए हैं, यानी ये 0.140% है। वो कॉल फ्यूचर जो मार्च में एक्सपायर होगा उसका ये है, जो जून में एक्सपायर होंगे उसके प्रीमियम ये है। अब हमारे लिए इनमें से कोई एक रेलेवेंट है, हमारा सवाल लोन का था, किसका था, हाँ लोन का था, बताओ भाई लोन के केस में कौन सा फ्यूचर रेलेवेंट होता है, हाँ मतलब कौन सा ऑप्शन रेलेवेंट होता है, सॉरी हमने कहा था अगर आपकी कंपनी डिपॉजिटर या इन्वेस्टर है तो आपने इन्वेस्टमेंट बाय करनी होती है, तो उसमें बाय फ्यूचर से पोजीशन ओपन होती है और कॉल ऑप्शन होता है। जब हमारी कंपनी बोरोवर की पोजीशन पर है तो सेल फ्यूचर से पोजीशन ओपन होगी, और ऑप्शन कौन सा होगा, पुट ऑप्शन, ठीक है। तो आपने कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है, एक्सपायरी डेट तो बिल्कुल फ्यूचर की तरह पहले तय कर चुके हैं। कैसे एक्सपायरी डेट तय होती है, डेट ऑफ लोन से इमीडिएटली नेक्स्ट, तो ये वाली एक्सपायरी डेट रेलेवेंट है, बाकी सब इग्नोर करें। ये वाले कॉलम के नीचे जो प्रीमियम्स लिखे हुए हैं ये रेलेवेंट है, वो पता लग रहा है कितनी प्राइसेस हैं,
तो आपको 2 दफ़ा सवाल हल करना पड़ेगा ऑप्शन से। एक प्राइस पे गेन हो सकता है, एक प्राइस पे लॉस भी हो सकता है। एक्सरसाइज प्राइस 2 दी हुई हैं। सवाल मैंने कहा था जितनी दी होंगी उतनी दफ़ा करना है करेंसी में भी, बस ख़त्म। यानी ये ऑप्शन के प्रीमियम है। मुझे कैसे पता चलेगा पुट लेना है कॉल लेना है? जी बताएं। अगर कंपनी बोरोवर की पोजीशन पर है तो आपने सेल फ्यूचर से पोजीशन ओपन करनी होती है। हाँ सेलर, सेल फ्यूचर से, तो सेल फ्यूचर के लिए पुट ऑप्शन रेलिवेंट है। अगर हमारी कंपनी डिपॉजिटर या इन्वेस्टर है तो फिर बाय फ्यूचर के लिए करना है तो बाय फ्यूचर में कॉल ऑप्शन रेलिवेंट होता है। एक्सपायरी डेट कैसे सेलेक्ट करते हैं? डेट आज 15 मार्च थी, डेट ऑफ लोन 15 जून थी, डेट ऑफ लोन से इमीडिएटली आज अभी एक्सेल पे अब करें ज़रा कॉपी पेस्ट। लिखो जी हेडिंग दो, ऑप्शंस ऑन इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स। यानी कहने का मतलब है कि ये फ्यूचर ही है लेकिन चॉइस वाला फ्यूचर। इसके नाम में देखें ना फ्यूचर आ रहा है, इसका मतलब है ये फ्यूचर ही है बस चॉइस वाला है। तो पहला स्टेप क्या है? 15 मार्च आज, हैच कंस्ट्रक्शन। तो मैं ऊपर फ्यूचर वाला ही कॉपी पेस्ट करके ना चेंज कर लेता हूँ, टाइम बचाओ प्रोग्राम। वैसे भी चीज़ें काफ़ी कॉमन भी हैं। आ जाओ जनाब, ऊपर क्या लिखा हुआ था जी? सबसे पहले लिखा हुआ था सेल फ्यूचर की प्राइस। वो लिखा रहेगा, लेकिन उसके साथ ब्रैकेट में क्या लिखना है? सेल फ्यूचर प्राइस का मतलब है ऑप्शन की ज़बान में पुट ऑप्शन एग्रीमेंट होगा। एक्सपायरी डेट सेम है। फ्यूचर की प्राइस लिखने की बजाय स्ट्राइक रेट्स या एक्सरसाइज प्राइस जो भी दी हुई हैं, एक्सरसाइज प्राइसेस दी हुई हैं, 2 दी हुई हैं। एक दी हुई थी 94.75 और दूसरी दी हुई है 95। जितनी भी दी हो सारी लिखनी है। स्ट्राइक उसने कहा था आप चाहे स्ट्राइक रेट इस्तेमाल कर लें, लफ्ज स्ट्राइक प्राइस। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, कहीं पे कॉन्ट्रैक्ट साइज कुछ नहीं दिया हुआ तो वो फ्यूचर वाला ही लगेगा। वही कॉन्ट्रैक्ट्स आ जाएंगे जो ऊपर निकाले थे। फ्यूचर वाला कॉन्ट्रैक्ट है क्योंकि ये है ही फ्यूचर, बस बाइंडिंग नहीं है। अच्छा, एक्स्ट्रा चीज क्या आएगी? प्रीमियम कॉस्ट। एक्स्ट्रा चीज क्या आएगी? तो प्रीमियम का रेट इनटू नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स इनटू कॉन्ट्रैक्ट साइज इनटू फ्यूचर, नहीं सॉरी फ्यूचर, वही फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन डिवाइडेड बाय 12। जब भी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्ट साइज आएगा तो इस टॉपिक में कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन भी लाजमी आना है। अब आपने कौन से एक्सपायरी वाले ऑप्शन उठाने हैं और पुट उठाने हैं, तो मैंने यहाँ पे पुट ऑप्शन जून एक्सपायरी वाले उठाए, तो ये 2 दफ़ा आएंगे। ये प्रीमियम 2 दफ़ा निकालना पड़ेगा, एक उस एक्सरसाइज प्राइस पे, एक इस पे। 0.390% है तो आओ निकालो 2 दफ़ा। पहली दफ़ा निकालोगे एट 94.75 की प्राइस पे, हाँ जी। तो 0 पॉइंट क्या था? 390% इंटू 28 कॉन्ट्रैक्ट्स इंटू कॉन्ट्रैक्ट साइज है वही 5 लाख इंटू कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन। ये ले जी। तो प्रीमियम की अमाउंट क्या आ जाती है? प्रीमियम कॉस्ट 94.75 की स्ट्राइक प्राइस पे ये आती है जी प्रीमियम कॉस्ट 13,650। दोबारा यही निकाल लें। किस प्राइस पे? 95 की प्राइस पे
और वहाँ प्रीमियम रेट है 0.560%। ले जी, $19,600। क्या कहते हो, कितना है आपका? इतना ही आता है? दो दफ़ा क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि दो एक्सरसाइज प्राइस है, दो प्रीमियम्स हैं, जितने होंगे सारे निकालेंगे। ये हमारा पहला स्टेप मुकम्मल हो गया। अब दूसरा स्टेप जो 15 जून को होना है, क्लोज द पोजीशन। उसके लिए मैं वेरीफाई कर लेता हूं पहले भाई, गेन है कि लॉस है। तो सेल फ्यूचर की प्राइस माइनस बाय फ्यूचर की प्राइस। अब ये जो पुट के अंदर लिखी थी ना हमने एक्सरसाइज प्राइस, ये सेल वाली हैं दोनों। ये जो पुट के अंदर लिखी हुई हैं, ये उठानी है 94.75 और 95। ये कहां से आई हैं? ये सेल फ्यूचर की प्राइस में ये स्ट्राइक प्राइसेस लिखी हैं। बाय फ्यूचर की प्राइस वही लेनी है जो क्लोजिंग फ्यूचर की लिखी थी ऊपर। आओ जरा, क्लोजिंग फ्यूचर ऊपर क्या लिखी थी? ये 93.94 जो वर्किंग करके निकाली थी। दोबारा ना निकालने बैठ जाना। अब देखते हैं गेन आ रहा है कि लॉस आ रहा है। अगर तो गेन आ रहा है तो पोजीशन क्लोज करेंगे, नहीं तो लॉस आ रहा है तो नहीं करेंगे। दोनों में गेन आ रहा है, परसेंटेज में गेन होता है ये तो ज्यादती कर दी उसने। चलो, उसने यानी काम कराना चाह रहा है कि फाइन करो, तो ये परसेंटेज में आएगा। तो करें जी क्लोज पोजीशन, वही बातें लिखें जो ऊपर फ्यूचर में लिखी थी। अब मैं ये गेन लॉस पहले लिख चुका हूँ, कोई मसला नहीं। तो अब आप ये क्या करेंगे, इधर से करेंगे इसको नीचे। ओहो, मैंने गेन की अमाउंट तो निकाली। गेन की अमाउंट निकाली हुई है, टोटल गेन। चलो टोटल गेन निकाल लेते हैं, ठीक है। टोटल गेन कितना आता है? 0.81% इंटू 28 कॉन्ट्रैक्ट्स इंटू कॉन्ट्रैक्ट साइज इंटू कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन। हेलो जी, ये आता है जी। क्या कहते हैं, यही है? अच्छा, इसमें गलती मैंने की है। ये 28 कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिखे थे। 28,350 का टोटल गेन है, और नीचे वाले केस में 0.81 की जगह 1 पॉइंट, हाँ जी 1.06 आगे वही है। तो ये अब हम 1.06 ये ले, फिर मेरा ख्याल 28 कॉन्ट्रैक्ट छड़ देने में। 28 कॉन्ट्रैक्ट ये ले जी 37,100। अच्छा, अब मैं चाहता क्या हूँ कि यार क्योंकि दोनों केस में पोजीशन क्लोज होनी है, तो ऊपर वाली स्टोरी छापा लगा लूँ ऊपर से, ये फ्यूचर में जो थी। ये बाय इंटरेस्ट फ्यूचर, एक्सपायरी डेट क्या लिखनी है? 30 जून। क्लोजिंग फ्यूचर प्राइस वही लिखनी है 93.94। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट थे 28। बस, बाकी ये अब गेन लॉस है।
टोटल गेन आ ये क्या assumption है कि हमने ये नहीं फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट भी किया और ऑप्शन का भी किया होगा? हाँ, ये कंपलसरी है कि जब हम वो करेंगे तो वो भी करेंगे? ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है। कई मेथड है, उनमें से आप जिस पे मर्जी चले जाएं, लेकिन जो फ्यूचर है वो इंडिपेंडेंट है, लेकिन जो ऑप्शन ऑन इंटरेस्ट रेट फ्यूचर है वो फ्यूचर ही है लेकिन बाइंडिंग वाला नहीं है, बस ये फ़र्क है। तो इस कंपनी ने फ्यूचर बाइंडिंग वाला भी किया और नॉन बाइंडिंग फ्यूचर भी किया, दोनों फ्यूचर्स किए हैं। बाइंडिंग वाले को ऑप्शन कह देते हैं, ओ खाली फ्यूचर कहते हैं, नॉन बाइंडिंग को ऑप्शन ऑन इंटरेस्ट रेट फ्यूचर कहते हैं। समझ आ रही है? ये दोनों क्लोजिंग के रेट फर्क नहीं हो सकते? इन्हें अगर दोनों भी किए हैं लेकिन ये अगर आप इसकी बेस पे एस्टिमेशन दोबारा करें फिर टाइम ज़ाया होगा, बस और कुछ नहीं है। वैसे फर्क होगा। होगा, फिर वो फ़र्क हो जाएगा। हमने पेपर में नहीं करना, अगर फ्यूचर किया हुआ है पहले कैलकुलेट। जब आपने फ्यूचर कैलकुलेट किया हुआ है तो वही क्लोजिंग फ्यूचर प्राइस ले ले, दोबारा एस्टिमेट करने की ज़रूरत नहीं। कई लोग इसकी बुनियाद पर दोबारा निकालते हैं क्लोजिंग फ्यूचर प्राइस, तो वो टाइम ज़ाया होगा। अच्छा जी, आगे चले। नेट आउटकम छापा लगाए, तो वो तो सारा ही वो सेम हो गया, वो सेम आ जाएगा नेट आउटकम। बस वो गेन का फर्क है। नेट आउटकम सेम आ जाएगा, ये जो है फ्यूचर वाला, और बीच में वो आ जाएगा ना ऑप्शन प्रीमियम। तो लो जी, ये आपका नेट आउटकम। जिसको ऑल टच वी कर ले। भाई शॉर्टकट नहीं लगाने, सॉफ्टवेयर में नहीं लगेंगे। क्या करते हो? क्या करते हो? वहां नहीं लगेंगे तो खपोगे। मुझे तो बताया किसी बंदे ने कुछ 2-3 दिन पहले, मुझे तो पता ही नहीं था। मैं तो सीधा साधा बंदा, कंट्रोल सी, फिर इधर जाके पेस्ट स्पेशल, फिर ये, मैं तो सादा। अच्छा भाई निकालो जी, इंटरेस्ट एक्चुअल कॉस्ट क्या आती है, वो ऊपर जो आपने ये निकाली थी, ये लें जी। तो इक्वल वगैरह तो चल जाते हैं, वो चलते हैं, हाँ सेल इक्वल करते जी जनाब। गेन ऑफ ऑप्शन क्या है? हैं। वो 28,350। हाँ, आपको अब 2 दफ़ा हल करना पड़ेगा। पहले ये 0.81% के लिए, ये तो कागज नहीं, वो सी करके पूरा टेबल ही कॉपी। हाँ जी, ये लें, प्रीमियम आ जाएगा। ये आ गया, और उसके बाद प्रीमियम कॉस्ट आ जाएगी। तो प्रीमियम कॉस्ट कितनी थी पहली ये वाली प्राइस पे? 94 पॉइंट, नहीं परसेंटेज कितनी थी? 0.390। नहीं, वो सारी कॉस्ट में पॉजिटिव ले रहा हूँ, गेन नेगेटिव ले रहा हूँ। तो कितनी आता है जी प्रीमियम? ये लें, अब इसका हम दोबारा कर लेते हैं जी। 2,21,550। लो जी, ठीक हो 6.33%। लेकिन अगर एक प्राइस हो, ये नेट आउटकम हमने किस पे निकाला है? हमने निकाला अगर 0.8। 94.75 की एक्सरसाइज प्राइस हो, बिल्कुल दूसरी प्राइस पे दोबारा निकालना पड़ेगा 95 पे। उसके आगे भी कॉलम बना सकते हैं, ठीक है। मैं इधर लिखने लगा हूँ। लो जी, जी हाँ जी, गेन 95 की प्राइस पे कितना था? 1.06। 1.0। 37,100। और प्रीमियम कॉस्ट जो थी
वो 0.390 नहीं थी, 0.560, और प्रीमियम कॉस्ट की अमाउंट निकली हुई थी 19,600। ले जी, दोनों प्राइसेस पे हमने सोल्यूशन परफॉर्म कर लिया, इसका गेन इतना बड़ा था कि उसने उसके प्रीमियम को बढ़ने के कवर बाद कर दिया। हाँ, उधर भी कवर करोगे गेन ने। नहीं, इन दोनों के कंपैरिजन में अगर इन दोनों ऑप्शंस को कंपेयर करें तो ये वाली कॉस्ट का मैंने नीचे हो गया, हालांकि इसका प्रीमियम अब आपको अगर रिकमेंडेशन करनी पड़े तो वो कैसे करेंगे? सबसे कम कॉस्ट। हाँ जी बिल्कुल, लोन का सवाल है तो सबसे कम कॉस्ट। तो सबसे पहले FRA में आपका इफेक्टिव रेट क्या आ रहा है? FRA का जवाब परसेंटेज में क्या आ रहा है? रेट्स की बेस पर डिसीजन लेते हैं, रेट्स की बेस पर डिसीजन ले लेते होते हैं, इसीलिए रेट्स निकाले हैं। हाँ जी, तो FRA में हमारा जो रेट आ रहा है दैट इज 6.13%। उसके बाद शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स, उसमें जो हमारा रेट आ रहा है 0.08%, और ऑप्शंस ऑन इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स एट 94.75 की एक्सरसाइज प्राइस पे करें तो आ रहा है 6.33%। मैं कल से देख रहा हूँ ऑप्शंस की बजाय वो सब की बजाय फ्यूचर ही हमेशा बेनिफिशियल होता है ज़्यादातर। ऑप्शंस ऑन इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स एट 95 की एक्सरसाइज प्राइस पे। तो अब आपने देखना है कि आपको सबसे कम कॉस्ट कहाँ पड़ रही है। lowest effective rate is on as short term interest rate futures. हाँ जी, तो कंपनी शुड मैनेज इंटरेस्ट रेट रिस्क ऑन फ्यूचर बोरिंग ऑफ 21 मिलियन पाउंड by using short-term interest rate futures due to lowest effective interest cost। बस ये हो गया जी मुकम्मल। तो ये सवाल बहुत अच्छा है। मतलब कोई 60% समझ आ। अभी भी 60% आया है, अल्लाह अकबर। मुझे दोबारा करूंगा ना एक बार फिर ये सवाल वाकई बार बार करने वाला है। तो ठीक हो जाए। मैं झूठ नहीं ना बोलता कि 100% आ गया, मेरे मुताबिक तो 60%। जब आप खुद करेंगे फिर डाउट्स आएंगे। एक दो बात होगी ना, ये नहीं ये अभी मैं अगर 3 दिन बाद करूंगा ना मैं फिर जीरो हो जाऊंगा। ये ऐसे ही है, इस टॉपिक में ये मसला है। जब तक आप रेगुलर रिवाइज नहीं करेंगे मसला रहेगा। तो आपने हर रोज इसका एक सवाल करना है। एक दिन कमोडिटी का, दूसरे दिन इंटरेस्ट रेट का, तीसरे दिन करेंसी का, या जो भी, एफआरए के मैंने 3 या 4 किए थे, तो वो मुख्तलिफ या एक ही दिन में सारे FRA कर लें, कमोडिटी का, इंटरेस्ट रेट का, और वो फिर एक ही दिन में सारे फ्यूचर्स कर लें, ऐसे भी हो सकता है। और एक ही दिन में सारे ऑप्शंस कर लें ताकि आपको उनके फ़र्क भी पता चल जाए। सर मैं इस तरह करता हूँ कि एक ही दिन में मुख्तलिफ रैंडम क्वेश्चंस करता रहता हूँ ताकि वो भी ठीक है, हाथ सब वो देख लें आप जैसे आपको आसान लगे। लेकिन ये सवाल बड़ा अच्छा है। मेरा तो प्लान था एक और सवाल कराने का, लेकिन टाइम ख़त्म हो गया बस। तो अब आपने घर से क्या करके लाना है, कल नोट कर ले, और वो लाजमी करके लाना है, टाइम ज़ाया नहीं करना। ठीक है। कल की क्लास में हम स्वैप्स करेंगे। आप सवाल जो करके लाएंगे उसका प्रॉब्लम मैं बता दूंगा, लेकिन आप करके खुद लाएंगे। अभी आपने को मेरा ख्याल है कोई और चीज़ भी पता नहीं कहा था, बता दें, क्या बता दें? नहीं नहीं नहीं, अल्फ़ा मोटर वाला कुछ कह रहे थे, रीड कर दे। अच्छा, सर जी उसमें ना पता नहीं वो 1000 का कोई प्रीमियम है, मैंने वो मुख्तलिफ प्रीमियम नहीं है, मार्जिन रिक्वायरमेंट है। मार्जिन बस कुछ नहीं करना होता, वो सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है, कुछ नहीं करना मार्जिन का। सर जी उसके 8% पता नहीं वो क्या कही जा रहा था, वो मैं बता देता हूँ आपको। रंग बिरंगे मैंने सॉल्यूशन भी देखे लेकिन वो मुझे कोई अफाकार वो रंग बिरंगे सोल्यूशन सारे वैसे करना ज़रूरी नहीं है। किसी वो ने मैं टिक साइज से किया हुआ था,
अच्छा अच्छा अच्छा, हिकमत की बड़ी। फिर आपने कहा छठो दफा करो। मैंने जो 2 किए हुए थे वही मैंने कर दिए, बकाया मैंने फिर मिट्टी कर दिया। जेहलम मोटर्स, छोटा सवाल है 5 नंबर का, शायद मैंने आज ये सी इंटर में भी कराया था मैंने। और समर बाई 21 का जैबरा लिमिटेड, समर 21 क्वेश्चन 3 जैबरा लिमिटेड, ये 2 सवाल करके आने हैं, ठीक है। सर ये भी आज कोशिश की है। बस ठीक है, करी जाओ कोशिश, बगैर पढ़े ही कोशिश कर ली ऑप्शन, यही तो मसला है आपका, आप पूछे बगैर ही ऑपरेशन शुरू कर देते हैं, बाद में पता चलता है कैंची विची छड़ती टेढ़ से क्या। फिर विची छड़ दी मैंने। हाँ मुझे पता है, वो कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं होता, धज्जियाँ बिखरती हैं। अच्छा जी, अब आप कहते हैं क्या बता दें, वो जो अल्फा मोटर वाला सवाल है जी वो पढ़ दें। हाँ जी, इनको ये एक्सचेंज रेट के सवाल, विंटर कौन सा था ये, समर 12 का क्वेश्चन नंबर 5 में मसाइल थे, तो इनको मैंने दोबारा दिया है, कल इसको रीड करके डिस्कस कर लेंगे। इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो ऑप्शनल है, ना भी लो तो काम चल जाता है, सोल्यूशन देख के घबरा गई है, तो मैं कल वो सोल्यूशन में से वो बातें कटवा दूंगा या बता दूंगा, बल्कि बता भी दूंगा, और अगर काटना हो तो आप काट सकते हैं, क्योंकि कल वो सोल्यूशन वैसे नहीं हो रहा, ये पुराना ACCA स्टाइल पे सोल्यूशन हुआ है, ठीक है। तो ये कल हम पढ़ लेंगे आते साथ ही 20 मिनट में, शायद मुझे टाइम मिला तो सोल्यूशन बना के भी ले आऊँगा, या तुसी बना के ले आना, अपना सोल्यूशन बना के लाना एक्सेल पे साफ सुथरा, ठीक है। फिर मैं उसी सोल्यूशन को डिस्कस कर दूंगा, व्हाट्सएप कर देना वो सोल्यूशन, ताकि मैं देख लूँ आने से, साफ सुथरा या जैसे भी है, ठीक है। चले, ओके जी, अल्लाह हाफिज। कल हमने क्या पढ़ना है, कल हमने पढ़ना है स्वैप्स, करेंसी स्वैप, इंटरेस्ट रेट स्वैप्स, ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसमें इंटरेस्ट रेट स्वैप है। ओके, अल्लाह हाफिज।